हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। नेट जेआरएफ में लगभग देवरानी जेठानी से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछते हैं। अगर आप लोग जेआरएफ करना चाहते हैं तो इन 2 से 3 प्रश्नों को कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। ठीक है, बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। सॉरी। तो आप लोग जो है कि सबसे पहले इसमें हम प्रश्न रखे हैं लगभग 60 से 65 प्रश्न के आसपास हैं। अगर देखेंगे क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है तब तो 30 प्रश्न ही करेंगे। अरे 60-65 सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो अगर कम हो रहा है तो पार्ट भी बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा नहीं, 20 मिनट में क्लास को लगभग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट जो है आपके प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक, यानी हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। चलिए पहला प्रश्न दिया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी है देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन सी है चंद्रकांता, ऑप्शन डी है भाग्यवती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, देखिए कुछ बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। हम चाहते तो क्लास को व्याख्या करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, भाग्यवती, परीक्षा गुरु किसकी है, ऐसे व्याख्या करते हुए चल सकते हैं। लेकिन आप लोग जब तक रिस्पांस नहीं देंगे तब तक हम कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा बनाएंगे तो बात कहेंगे कि नहीं बहुत क्लास लंबी बना रहे हैं। जैसे परीक्षा गुरु के बारे में पूछ दे तो लाला श्रीनिवास ने, ठीक, लाला श्रीनिवास ने, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक, श्रीनिवास ने। यहाँ से और भी कब लिखा है ये भी पूछ सकता है। अब देखिए ऐसे करेंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएंगे, लेकिन प्रश्नों को कम रखेंगे। देखिए चंद्रकांता है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है। कब लिखा है ये भी बताते चलिए आप लोग। भाग्यवती किसका है बताइए। 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो देखिए ऐसे अगर आपको व्याख्या करते हुए हम पढ़ा सकते हैं, आपको कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यह क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगेंगे। इसलिए हमने सीधा सीधा लिया है प्रश्न, मतलब प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। हम जो परीक्षा अब क्या बोलते हैं, ज़्यादा लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं, कितना मार्क्स की करते हैं यानी प्रश्नोत्तरी। ठीक, तो ऐसे, लेकिन हम क्या है कि ना आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है इससे पहला नंबर की आपको जो है कि आइडिया मिलेगा कि नहीं प्रश्न कैसा कैसा आता है। दूसरा चीज़ कि आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्लास में सभी आपके प्रश्नों को, डाउट को जो है कि क्या बोलते हैं, प्रश्नों के माध्यम से ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग कभी घबराइएगा नहीं, क्लास को स्थायी से धीरे धीरे पढ़िए। देखिए इसका पार्ट बी बनाएंगे। ठीक है, पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी भी रहेगा। अब जो है कि मान लीजिए एक पार्ट ज़्यादा भी नहीं होगा, 20 मिनट का होगा, 20 दुना के 40 मिनट में आपका एक टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट सहित क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बाद में हो सकता है थ्योरी पढ़ने का सलाह देंगे, लेकिन आप प्रश्नों का, जैसे कम समय बचा है तो प्रश्नों के माध्यम से ही समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है बताइए। ऑप्शन ए है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी है देवरानी जेठानी कहानी, ऑप्शन सी है चंद्रकांता, ऑप्शन डी है भाग्यवती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कब लिखा है 1880, याद रखिएगा। देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास, ऑप्शन बी है गौरीदास शर्मा, ऑप्शन सी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 2 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा आपका पंडित गौरीदत्त शर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंडित गौरीदत्त शर्मा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलिए। देखिए पंडित गौरीदत्त ने कब लिखा, 1880 में लिखा है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आपके सभी प्रश्नों के जवाब एकदम प्यार से प्रश्नों के माध्यम से ही सभी प्रश्न जो है कर लिए जाएंगे जो आज तक पूछा गया है, अच्छा जो पूछेगा। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है बताइए। तो अभी देखिए बताया थे 1880, और यहाँ पूछ भी दिया है। प्रश्न नंबर 3 का बताइए।
प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ए 1880। ऑप्शन तो बहुत कुछ दिया है, वो डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यह हिंदी उपन्यासों का सबसे प्रारंभिक है, ठीक। यह हिंदी उपन्यास का सबसे प्रारंभिक है। कब किसने क्या माना है, क्यों माना है, क्या कहा है, ये सब चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए तो निम्नलिखित उपन्यासों का, रुकिए हम आप लोग को एक ले लेते हैं, क्या बोलते हैं अपना वो चीज़, हाथ से कब तक लिखेंगे, आपको और भी बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखने की आवश्यकता पड़ गई है तो इसलिए अपना वो लेना पड़ा है, जिसे बोलते हैं पेन टॉप स्लाइड, जिससे हम आराम से लिख सकें और आप लोग को पढ़ा सकें, ठीक। देखिए प्रश्न दिया आपका, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष, ठीक है, सही अनुक्रम है, बताइए। प्रश्न नंबर 4 का, यहाँ आपको लग रहा है, बताने की आवश्यकता लग रहा है, सभी प्रश्न है ना, एक में देख लेते हैं, लगभग सभी प्रश्न, हाँ ठीक है। बताइए आप, ऐसा कौन सा सही होगा, इसको मिलाना, देखिए निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम में मिलाइए और इसको सही अनुक्रम में लिखिए। सबसे पहले कौन सा आया, ठीक, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 का बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्यों आया है ये भी बता दिए, पर ऐसे ही काट देंगे। देखिए सबसे पहले कौन आया है, तो आपको भी पता होना चाहिए, पहले देवरानी जेठानी आया है। कौन आया है, देवरानी जेठानी, कब आया बताइए। देखिए यहाँ लिख लेंगे, पहले आया है देवरानी जेठानी, फिर उसके बाद कौन सा है, यानी पहले ग हो जाएगा। इसमें ग सबसे पहले कौन सा है, देखिए ये तो ही ना होगा। फिर उसके बाद बताइए, फिर परीक्षा गुरु, बताइए कौन सा है। देखिए आप देख लेते हैं 1880 में, पहले देखिए बस है ना, 1880 में आया था, 1882 में और 1890 में, ठीक। तो इसको याद रखते रहिए, आप बता देते हैं इसे। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रश्नों के माध्यम से आप सब बच जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। नहीं तो बोलिए तो एक आप लोग के पास समय है तो बताइए, हम बता दें सबसे पहले, नहीं सबसे पहले कौन कौन आया था, ठीक है, बोलिए, समय है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए बता रहे हैं आपको, सबसे पहले आपका आया क्या है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको सही करते हैं। यहाँ आवश्यकता लग रहा है इसलिए हम रुके हैं, ज़्यादा ना कीजिएगा, नहीं क्लास लंबी हो, 20 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये हो गया आपका। देखिए सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी, ठीक, कौन आएगा, सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी समझ जाइएगा। कब आया है बताइए, कब आया है, ये आपका आया 1880, बताए थे ना आपको 1880। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ख वाला, ख कौन सा, परीक्षा गुरु, एक दो ही याद रखेंगे तब भी कर लेंगे, ऐसा पूछेगा तो, ठीक है। परीक्षा गुरु किसने लिखा है, मुझे पता है, लाला श्रीनिवास ने। कब लिखा है, 1882 में, ठीक, 1882 परीक्षा गुरु हो गया। और आपका कौन सा बच रहा है, फिर घ हो जाएगा आपको, घ कौन सा है, नूतन ब्रह्मचारी। चलिए लो, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी कि ये कब लिखा गया है और किसने लिखा है, ठीक। और कौन बच रहा है आपका, क बताइए, क निशाय होगा, निशाय, निशाय, रुकिए आप लोग को ये भी बताते चलते हैं, टेंशन ना लीजिए, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए 1882 हो गया, ये जो 1890 में लिखा है, इतना एंट दे देते हैं 1890 में, ठीक। निशाय बताइए कब लिखा गया है, 1900 में लिखा गया है,
कब? 1900 में। अब ये बताइए ना आप लोग, और सॉरी 1900 में हो गया ना आपका निशान। चलिए देखिए यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन बताना है आपको? ये वाला बताना है आपको निशान किसने लिखा है, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी कहानी मानने वाले आलोचक कौन है? देखिए अब जो इतना काम नहीं है, अब आपको क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ाने का मतलब है थोड़ा सा स्पीड देंगे, ठीक है, क्लास को। चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी मानने वाला आलोचक कौन है? बोलो तो ना, कथन आलोचक कौन आएगा। देखिए प्रश्न भी आपका आ गया है, तो घबराइए नहीं, आपका सभी प्रश्न जो है अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां का बताइए। 5 का हो जाएगा, अब इसको सही करें। 5 का हो जाएगा ए गोपाल राय, ठीक। 5 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे 6 का बताइए। ओ सॉरी, आंसर बताइए। 5 छठा बताइए, देवरानी जेठानी की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा बताइए। स्त्री शिक्षा और गृहस्थ धर्म का प्रचार करना था कि राजनीतिक क्रांति करना था? कि ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन की आलोचना करना था? ऑप्शन डी रोमांटिक प्रेम कथा करना था? बताइए क्या चीज़ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ए हो जाएगा, स्त्री शिक्षा और गृहस्थ धर्म का प्रचार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलिए। देवरानी जेठानी कहानी में किस समाज का चित्रण है? राजपूत समाज, बनिया मध्यवर्गीय समाज, कि ऑप्शन सी है ब्राह्मण समाज, कि ऑप्शन डी है किसान समाज? बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 का बी हो जाएगा, बनिया समाज, बनिया मध्यवर्गीय समाज, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं। 19वीं शताब्दी के बनिया परिवारों का यथार्थवादी चित्रण है। क्या? 19वीं शताब्दी के बनिया परिवार का यथार्थवादी चित्रण है, ठीक। प्रश्न नंबर 8 चलिए, उपन्यास की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? उपन्यास की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? संस्कृत ब्रज भाषा है, बताइए। संस्कृत ब्रज भाषा है, कि जन भाषा और किसगोई शैली की है, कि उर्दू फारसी का प्रभाव है, कि ऑप्शन डी आधुनिक खड़ी बोली है? प्रश्न नंबर 8 का बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का बताइए। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा बी, ये जनभाषा और किसगोई शैली का, ठीक। प्रश्न नंबर 9 पे चलिए। टाइम तो नहीं देखें तो कितना हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न कराएंगे, ठीक है। 12 मिनट हो गया, ओ सॉरी। प्रश्न नंबर 8 ही कराएं 12 मिनट में। चलिए कोई बात नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा आप बी हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलिए। ये देखिए सरल लोक भाषा में लिखा गया है, ठीक है। PYQ प्रश्न मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। ये किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास क्यों माना जाता है? बताइए। अनुवादित न होने के कारण, ऑप्शन ए अनुवादित न होने के कारण, कि ऑप्शन बी है लंबाई के कारण, कि ऑप्शन सी है रोमांचक कथानवाचन के कारण, कि ऑप्शन डी है काव्यात्मक के कारण? बताइए प्रश्न नंबर 9 का बताइए। देखिए न तो काव्यात्मक कारण क्या होगा, न रोमांचक कथाने के कारण होगा, न लंबाई के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाए अनुवादित न होने के कारण, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे चलिए। उपन्यास में उपन्यास में सही दिख रहा है, करिए, बड़ा प्रश्न है। उपन्यास में किस अंधविश्वास का प्रसंग है? शीतला माँ के नाराज होने। उपन्यास में किस अंधविश्वास का प्रसंग है? शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी में है, ठीक है। देवरानी जेठानी के कहानी में है, ये याद रखिएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 10 का बी हो जाएगा, ठीक। 11 पे चलिए। ये अंधविश्वास के कारण होता है, आज भी कहीं कहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा ना हो कहीं, और ज़्यादा कहीं इधर उधर ज्ञान भी ना दीजिएगा, ठीक है। जो जैसा कर रहा बस एक बार अपने घर परिवार मतलब अपने घर परिवार में समझाएंगे, तभी तो जाकर बाद में बाहर समझा पाएंगे। जब अपने घर वाले ही नहीं मानेंगे
तो बाहर में क्या होगा, इसलिए अपने घर परिवार सभी लोग को जागरूक करें, ठीक। और हाँ, वहाँ विवादों से बचें, जो इस सब में एकदम खुल चुका है वहाँ एक बार बस समझाइए, और ये नहीं उसका कभी विरोध ना करिएगा, नहीं तो पता चलेगा वो कुछ भी, उसे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, ठीक। उपन्यासों के प्रमुख पात्र कौन है? पार्वती, सुखदेई, दौलत राम। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है माधव लताराम। ऑप्शन सी है चंद्रकांता। ऑप्शन डी है हरिया और धनिया। हरिया धनिया किस में है ये तो बता सकते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 11 का बताइए। प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा आपका ए, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम छोटे, ठीक। आगे चलिए, याद रखिएगा, पार्वती क्या थी? देवरानी थी। और सुखदेई क्या थी? जेठानी थी। और सुखदेई जो जेठानी थी, बताइए वो पढ़ी लिखी थी कि नहीं थी, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 12 बताइए। देवरानी जेठानी कहानी में पढ़ी लिखी अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों का चित्रण कैसा है? सकारात्मक रूप, ऑप्शन ए सकारात्मक रूप से। ऑप्शन बी है नकारात्मक रूप से। ऑप्शन सी है तुलनात्मक रूप से। ऑप्शन डी है उपेक्षित रूप से। 12 का बताइए तो। 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए 12 का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। उपन्यास किस युग का प्रतिनिधि है? उपन्यास किस युग का प्रतिनिधि है? ऑप्शन ए छायावाद। ऑप्शन बी प्रगतिवाद। ऑप्शन सी है हिंदी गद्य का प्रारंभिक युग। ऑप्शन डी है आधुनिक युग। बताइए कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 13 का। 13 का हो जाएगा आपका सी, हिंदी गद्य का प्रारंभिक युग है, ठीक। 14 बताइए तो। प्रश्न नंबर 14। देवरानी जेठानी की कहानी की शैली किससे प्रभावित है? देवरानी जेठानी की कहानी किस शैली से, चाहे किससे प्रभावित है, बताइए। लोक कथाओं से। ऑप्शन ए लोक कथाओं से। ऑप्शन ए लोक कथाओं से। ऑप्शन बी ए संस्कृत नाटकों से। ऑप्शन सी है यूरोपीय उपन्यासों से। ऑप्शन डी है उर्दू दस्तानों से। बताइए कौन सा सही है। आप प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा आपका ए, लोक कथाओं से, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 का बताइए। उपन्यास में गृहस्थ जीवन का उपदेश किस रूप में है? उपन्यास में गृहस्थ जीवन का उपदेश किस रूप में है? ऑप्शन ए नैतिक कहानियों के माध्यम से। ऑप्शन बी संवादों के माध्यम से। ऑप्शन सी वर्णों के माध्यम से। ऑप्शन डी उपदेशात्मक अध्यायों से। प्रश्न नंबर 15 का बताइए। तो आपका सही जो होगा 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 का बताइए तो। कौन सा आलोचक इसे हिंदी उपन्यासों का प्रारंभिक दर्पण कहता है? कौन सा आलोचक इसे हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक दर्पण कहता है, बताइए। रामचंद्र शुक्ल हैं कि ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी है डॉक्टर गोपाल राय। ऑप्शन डी आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 16 का बताइए। तो 16 को हो जाएगा डॉक्टर गोपाल राय, ठीक है, भूलिएगा नहीं इन्हें। प्रश्न पूछा भी जा चुका है, यूजीसी नेट 2007 में आया था, ठीक है। उपन्यास कथानक कैसा है? उपन्यास कथानक कैसा है? जटिल, बताइए कैसा है? जटिल और रहस्य है कि सरल पारिवारिक है कि ऑप्शन सी ऐतिहासिक है। ऑप्शन डी कल्पनाशील है। बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का, इसका सही हो जाएगा बी, सरल पारिवारिक है, ठीक है। प्रश्न नंबर देवरानी जेठानी की पारिवारिक समझ, ठीक है। देवरानी जेठानी कहानी में स्त्री पात्रों की भूमिका क्या है? निष्क्रिय है, बताइए निष्क्रिय है कि ऑप्शन बी है सक्रिय और प्रेरणादायक है कि ऑप्शन सी विरोधी है कि ऑप्शन डी पृष्ठभूमि में है। बताइए कौन सा। देवरानी जेठानी कहानी में स्त्री पात्रों की भूमिका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय और प्रेरणादायक है, ठीक। क्या है? सक्रिय, सक्रिय, सक्रिय और प्रेरणादायक, ठीक। प्रश्न नंबर 19 पे चलिए तो। उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? रोमांच है कि, एक मिनट, रोमांच है, क्या हो रहा है? रोमांच है, देखिए गलती कर रहा है डायरेक्शन। रोमांच है कि सामाजिक प्रसंगित है कि काव्य सौंदर्य है कि युद्ध वर्णन है। बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। यह उपन्यास किस पत्रिका में प्रकाशित है? देखिए सरस्वती में है, ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए सरस्वती में है कि ऑप्शन सी हंस में है कि ऑप्शन सी कवि में है कि ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से पुस्तक में। बताइए किस में है।
ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स्वतंत्र रूप से, पुस्तक में लिखा गया था, ठीक है। कोई पत्रिका उस चीज़ में नहीं था, ये सिर्फ उनके पुस्तक मतलब स्वतंत्र रूप से पुस्तक जो लिखा जाता है उसमें था, ठीक है। थोड़ा समय देखिए, 20 मिनट हो गया। और उपन्यास में देवरानी जेठानी का नाम क्या है बताइए। उपन्यास में देवरानी का नाम क्या है बताइए। अभी बताए थे आपको। सुखदेई है कि पार्वती है कि लता है कि राधा है बताइए। 21 का बताइए तो। 21 का हो जाएगा आपका बी, पार्वती, ठीक। पार्वती शिक्षित थी और जो जेठानी थी वह शिक्षित थी। और जेठानी कौन थी बताइए। अब जेठानी का चरित्र कैसे दर्शाया गया है, देखिए अभी बता रहे थे, अभी आ भी गया, इसलिए इसका व्याख्यान नहीं कर रहे हैं हम। अशिक्षित लेकिन उदार थी, शिक्षित लेकिन सियाल थी, आपसे सी नायिका थी, खलनायिका थी। इसका सही जवाब हो जाएगा अशिक्षित लेकिन उदार थी, ठीक है। और ये किसके बारे में बता रहा है, उसके देवरानी के बारे में बता रहा है, ठीक। दौलत राम उपन्यास में किसका पिता है, छोटे का, पार्वती का, सुखदेई का, सभी का बताइए। दौलत राम, दौलत राम उपन्यास में किसका पिता है, 23 का बताइए तो। 23 का ही हो जाएगा, छोटे का, ठीक। इनके भी पिता का नाम बता सकते हैं, कौन किसका था कौन किसका, ठीक है। नहीं कोई मतलब नहीं है, आगे प्रश्न आ ही जाएगा। उपन्यास में शिक्षा का महत्व किस प्रसंग से स्पष्ट है, विवाह समारोह से, पार्वती की पढ़ाई से, व्यापार से, यात्रा से बताइए। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 का बताइए तो। 24 का बी हो जाएगा, पार्वती की पढ़ाई से। सुखदेई था, ठीक है, याद रखिएगा। वो क्या थी, अशिक्षित थी लेकिन क्या थी बताइए आगे। देवरानी जेठानी की कहानी के, देवरानी जेठानी की कहानी के पात्रों में कौन व्यापारी है, छोटे राम, ऐसे प्रश्न नहीं समझ में। छोटे राम थे कि दौलत राम थे कि पार्वती थी कि सुखदेई थी बताइए। सुखदेई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पार्वती के बारे में जानते हैं, बताइए तो। एक बार रिकॉल कर लीजिए। सुखदेई क्या थी, जेठानी थी, ठीक। और पार्वती क्या थी, देवरानी थी। दौलत राम क्या थे, बनिए थे। छोटे कौन था बताइए। बताइए किसका पुत्र था, जब पूछ ही दिया तो ये भी जानते रहिए। अरे इसका मारे नहीं टिक करना, सॉरी। दौलत राम थे, ठीक है, याद रखिएगा। देवरानी जेठानी कहानी के पात्रों में कौन व्यापारी था, दौलत राम थे। उपन्यास में ईर्ष्या का प्रसंग किसके बीच है, देवरानी जेठानी के बीच, भाइयों के बीच, माता पुत्री के बीच, पड़ोसी के बीच बताइए कौन सा। प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा ये। देवरानी जेठानी उपन्यास में ईर्ष्या का प्रसंग किसके बीच था, देवरानी जेठानी के बीच में, ठीक है। पारिवारिक तनाव जिसे बोलते हैं। पार्वती का गुण क्या है, पार्वती के बारे में पूछ दिया है, बताइए। अज्ञानता था कि शिक्षा और धैर्य था, क्रोध था, क्रोध था, क्रोध था कि लोभ था बताइए तो, क्या था बताइए। पार्वती का गुण क्या था, शिक्षा था, ठीक है, शिक्षा और धैर्य था, ठीक। 27 का उसको क्या हो जाएगा, 27 का भी वो आदर्श स्त्री का चित्रण है, ठीक है। सुखदेई किस कारण से संघर्ष करती थी, सुखदेई किस कारण से संघर्ष करती थी, धन के लिए करती थी कि अशिक्षा के कारण करती थी कि प्रेम के लिए करती थी कि यात्रा के लिए करती थी बताइए। 28 का बोलिए, 28 का कौन सा सही हो जाएगा, बी, अशिक्षा के कारण करती थी। अगर वो पढ़ी लिखी रहती तो शायद पार्वती की तरह रहती थी, ठीक है, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए जो है कि उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता, ठीक। और जब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। लेकिन प्रश्नों के माध्यम से ही आप समझते चले जाएंगे। उपन्यास का अंत कैसा हुआ, उपन्यास का अंत कैसा हुआ, दुखद हुआ, सुखद और नैतिक हुआ बताइए। दुखद हुआ था कि ऑप्शन बी है सुखद और नैतिक हुआ था, कि ऑप्शन सी है रहस्यमय हुआ था, कि ऑप्शन डी खुला हुआ था बताइए कौन सा हुआ था। प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा बी, सुखद और नैतिक हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे चलिए। छोटे पात्र का महत्व क्या है, छोटे पात्र का महत्व क्या है, मुख्य नायक रूप में, ऑप्शन ए कि मुख्य नायक रूप में, ऑप्शन बी ये बाल चरित्र शिक्षा का प्रतीक है, कि ऑप्शन सी खलनायक के रूप में, कि ऑप्शन डी सहायक के रूप में बताइए। प्रश्न नंबर 30 का, प्रश्न नंबर 30 का बताइए। सही जवाब हो जाएगा
बाल चरित्र शिक्षा का प्रतीक। ठीक है, चलिए क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है कि पार्ट जो है कि आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। अगर क्लास को लाइक और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ये पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा। इसका 2 ही पार्ट बनाएंगे जिसमें 2 से 3 प्रश्न आपका आएगा यूजीसी नेट जेआरएफ में। ठीक है, ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है।